बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडवोकेट इजाज़ अहमद नवाब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून की दुनिया। नाज़रीन, वैसे तो ये मेरा पर्सनल है, ज़ाती ख्याल है कि ये लाडला लाडली लाडले वगैरह जो हमारे मुल्क में बातें होती हैं ये नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक टर्म है, एक टर्म यूज़ होती है और मरियम नवाज साहबा की तरफ से और PDM की तरफ से कहा जाता है और आज बिलावल साहब भी कह रहे थे लाडला। इमरान खान साहब को लाडला कहते हैं। किसका लाडला कहते हैं और क्यों लाडला कहते हैं ये आप सियारे हैं, आप सारे जानते हैं। इस वीडियो में हमने देखना ये है कि लाडला है कौन, एनालिसिस करना है कि कौन लाडला है। 2 से 3 स्टेटमेंट्स हम लेते हैं, वहाँ से अंदाज़ा लगाएंगे कि कौन लाडला है। पहले नंबर पर शहबाज गिल साहब। शहबाज गिल ने एक छोटी सी बात की, उसके खिलाफ बगावत के मुकदमात दर्ज हुए, मुकदमा नहीं मुकदमात, और वो आज भी कोयटा में जाके बैठे हुए हैं ये गद्दारी का मुकदमा भुगतने के लिए। दूसरा स्टेटमेंट आ गई फवाद चौधरी की। फवाद चौधरी ने कहा मुंशी इलेक्शन कमीशन को, और उसके साथ कहा कि जी वगैरह वगैरह जो FIR दर्ज हुई थी, 506B की FIR दर्ज हुई। 506 की FIR एक नॉर्मल प्रैक्टिस में, नॉर्मल वकालत में बिल्कुल माइनर सा ऑफेंस समझा जाता है, मतलब कि प्रैक्टिस के लिहाज से। अच्छा, 506 में फवाद चौधरी को वो मुंह पर कपड़ा डालकर पेश किया जाता रहा। बारी आ जाती है इमरान खान साहब की बात की। इमरान खान साहब ने एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी को ये कहा कि हम कानूनी एक्शन लेंगे, और उस पर दहशतगर्दी की FIR दर्ज हो गई। तौहीन अदालत का नोटिस दिया गया। खान साहब ने उसको फेस किया, जज साहबा से माफ़ी मांगी, और उसके बाद आज तक उस FIR को भी फेस कर रहे हैं। अब हम आ जाते हैं दूसरी तरफ, मरियम नवाज साहबा। मरियम नवाज साहबा ने नाम लेकर, तस्वीरें लगाकर ये कहा कि जब इमरान खान को इस्टेब्लिशमेंट ने बदबूदार टोकरे को अपने कंधों से गिरा दिया, तो इन 2 जजों ने, इजाज़ उल एहसन, मज़हर अली अकबर नकवी, इन्होंने इस गंद के टोकरे को उठाने का ज़िम्मा ले लिया। मतलब ऐसी उनकी गुफ्तगू थी, टोटली इंतहाई तौहीन आमेज़ गुफ्तगू की, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया, कोई एक्शन नहीं लिया गया। डेली नई वीडियोस और डेली नई ऑडियोज़ आती हैं, और वो टोटली सारी की सारी आती PTI के ख़िलाफ़ है। वो जो ऑडियो वीडियो लीक करने वाला है वो कौन है कि सिर्फ PTI के ख़िलाफ़ वो लीक्स होती हैं, किसी दूसरी पार्टी के ख़िलाफ़ वो लीक्स ही नहीं हो रही हैं। तो इसका क्या मतलब है? इस पर भी कोई एक्शन नहीं। जो ऑडियो वीडियो लीक्स हो रही हैं उन पर भी कोई एक्शन नहीं, कोई रिपोर्ट नहीं। वज़ीर आज़म हाउस की हुई हैं, लोगों की प्राइवेट वीडियो ऑडियोज़ लीक्स हुई हैं, लेकिन किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। मरियम नवाज साहबा ने तकरीर में तौहीन अमेज़ अल्फाज, तौहीन अमेज़ लहजा और इल्ज़ामात, बहतानबाजी की, लेकिन कोई नोटिस ना आया, कोई FIR ना दर्ज हुई। तो अब अंदाज़ा आप लगाएं कि लाडला कौन है। मुझे नहीं पता किसका लाडला होता है, ये आपको पता है, लेकिन फिर अंदाज़ा लगाए ना लाडला कौन है। खान साहब की टांग पे गोलियां लगी हैं और उसको कोर्ट में हर हाल में पेश होना पड़ता है, जबकि जो दूसरी तरफ के लोग हैं उनको बाहर बैठे ही ज़मानत मिल जाती है। तो फिर लाडला कौन है? किसी पर कोई एक्शन नहीं होता, वो जो मर्जी कहता रहे। वही सेम अल्फाज जो फवाद चौधरी ने कहे थे, उनसे कई सख्त अल्फाज पहले इन जमातों की तरफ से कहे जा चुके हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ था। तो फिर लाडला कौन है? आज इमरान रियाज खान को स्टेडियम के बाहर रोक कर तशद्दुद किया गया, और ऊपर से उसी को FIR दर्ज करने की धमकियां भी दी जा रही हैं बकौल उनके। ये जो उनका ट्वीट आप देखेंगे
तो फिर लाडला कौन है? जब इलेक्शन हारने के बावजूद भी वो एक जो बंदा है उसके घर को आग लगा दी जाती है पीटीआई के उम्मीदवार को, तो फिर लाडला कौन है? एफआईआर तो नहीं दर्ज हुई इसकी। तो देखना ये है कि जो खान साहब गोलियां लगने के बावजूद भी कोर्ट में पेश होते हैं और ज़रूर पेश होते हैं, दूसरी तरफ उनको एक छोटे से एक लफ्ज़ की वजह से तौहीन अदालत का नोटिस दिया जाता है, माफ़ी मांगते हैं वो, जबकि मरीम नवाज साहबा खुलेआम सरेआम तस्वीरें लगाकर बोहतानबाजी इल्ज़ाम तराशी करती हैं, संगीन किस्म के इल्ज़ाम लगाते हैं, बेंच को मुतनाज़ा बनाती हैं, उस पर कोई एक्शन ना लिया जाता है, कोई एक्शन भी नहीं लिया जाता, कोई नोटिस भी नहीं दिया जाता, कोई शोकास भी नहीं मांगी जाती। उसके बावजूद भी अगर फिर भी इमरान खान लाडला है तो फैसला फिर आप ही करेंगे। कमेंट्स में आप ही बताएंगे कि लाडला कौन है हमारे मुल्क में, लाडला इमरान खान है या लाडला मरीम नवाज टोला है। शुक्रिया।